आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 162। वह ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना जू होगा, वह निःसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महतर बुद्धिमान होगा और अजिंक्य होगा। नास्त्रेदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोल बाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गुंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाढ़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान यानी सत्यलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, यानी वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि यानी काल लोक से मुक्त करवाएगा, यह शब्द बोल उठेगा। नंबर 4 पृष्ठ 42-43। यह हिंसक क्रूर चंद्र यानी महाकाल कौन है, कहाँ है, यह बात शायरन यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह शायरन ही मुक्त करवाएगा। शायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारकिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर यानी हिंदुस्तान में स्वर्णयुग का अवतरण होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोल बाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख की अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजयी ज्ञाता इसके साथ और विशेषण न चिपकाए मुझे मंजूर नहीं होगा। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैदीप्यमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का विधान यानी तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। शायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड, लव्ड, फियर्ड एंड अनचैलेंज्ड, और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संदेह नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता यानी ग्रेट शायरन अपने तर्कशुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित हूँ। मैं न उसके देश यानी जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा न उसको जानता हूँ, मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ। उसकी महिमा का शब्दबद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट शायरन यानी महान धार्मिक नेता कहता हूँ। अपने धर्म बंधुओं की सद्कालीन समस्या से दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार 5वें शतक यानी 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में के अंत में ईस्वी संबत 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव यानी ग्रेट शायरन उदिवग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे यानी नास्त्रेदमस के मन का भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा शायरन यानी तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 163। मेरी यानी नास्त्रेदमस की चित भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा न करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी संबत 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में यानी 1555 प्लस 450 बराबर 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं यानी नास्त्रेदमस दृष्टा हो रहा हूँ। नंबर 5 पृष्ठ 44, 45, 46। नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप यानी हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरन यानी धार्मिक नेता
गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। नोट: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पाल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवर शब्द को बृहस्पति गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवर शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्वज्ञाता श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का बोध है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा ज्ञेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ यानी नास्त्रेदमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश करने वाला गार्डू मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। वह नया उपाय नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित होकर ग्रेट शायरन बता रहा हूँ। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीपकल्प यानी भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सरपनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेजपुंज व्यक्तित्व का होगा। यह मैं नास्त्रेदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए है। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह शायरन जिस महासागर में द्वीपकल्प है उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है यानी हिंद महासागर।